साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 6 बायोलॉजी चैप्टर 7 गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट। इसमें हम लोगों ने काफ़ी जानकारी वाली बातें जानी थी। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्लांट जाना था, हर्ब, सर्ब्स एंड ट्री। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक तरह के प्लांट्स जाने थे जो इनके तने मजबूत नहीं होते हैं। वो आपके क्रीपर, क्लाइंबर, ये हम लोगों ने जाना था। क्रीपर, क्लाइंबर किसे कहते हैं, है ना। आपके क्रीपर वो होते हैं जो ज़मीन पे बिखरते हैं, और क्लाइंबर जो होते हैं वो क्लाइंब करते हैं, ठीक है। क्लाइंब बने हुआ कि उसको कोई सपोर्ट मिला तो वह क्लाइंब करने लगते हैं, ठीक है। और हम लोग ने स्टीम के फंक्शन को जाना, स्टीम कैसे काम करता है, कंडक्ट कैसे करता है वाटर को, है ना। और हम लोग इसी क्रम में लीव्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, लीव्स पैट्यूल के बारे में जाना। और हम लोगों ने जाना पैट्यूल जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं आपके। पहला हो गया आपका पैट्यूल, आपके लीफ पैट्यूल, मैंने आपको बताया था। स्टीम या ब्रांच का वो भाग जो आपके स्टीम और ब्रांच का वो भाग जो पत्ते से जुड़ा होता है वो लीफ पैट्यूल, और जो आपके फ्लावर से जुड़ा होता है वो फ्लावर पैट्यूल, और जो आपके फ्रूट से जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो फ्रूट से जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपके फ्रूट पैट्यूल। और हम लोगों ने लैमिना के बारे में जाना था, मिडरेट्स के बारे में आया था, और पैट्यूल आपने हम सभी ने लैमिना और मिडरेट के बारे में जाना था। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते आपका एक्टिविटी 3 जो है वह उसका वीडियो नहीं बन पा रहा है। कल मैं ट्राई करूँगा कि इसकी वीडियो मैं आप लोगों को बता दूँ, है ना। चलिए, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं इसको, आप समझिए किस से करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है एक्टिविटी 3। अब लॉकडाउन के चलते आपका स्कूल खुल नहीं रहा है, तो मैं जब आपका स्कूल खुलेगा तभी मैं इस को तुरंत ही ये प्रैक्टिकल आपको ज़रूर कराऊंगा, है ना। ऐसा मेरा वचन है, मैं आप लोगों को ज़रूर कराऊंगा। पुट अ लीव अंडर ए वाइट शीट ऑफ पेपर। एक पेपर ले लीजिए, पेपर, कागज़, है ना, सफ़ेद रंग का कागज़ होना चाहिए, और पत्ते जो है पत्ते के ऊपर उसको रख दीजिए, है ना। सबसे अच्छा तरीका है hold it in a place as on figure 7.9. Hold your pencil tip slide sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. Did you get any impression with some line in it? Are they similar to those of the leaf? देखिए ये करना कैसे, बहुत ही आसान है। पेंसिल के टिप को लेना है, ठीक है। ये पेंसिल का टिप है, और इसको हल्के हल्के, यानी इसको थोड़ा, ये नहीं कि खड़ा पेंसिल नहीं तो पेज फट जाएगा बच्चे, है ना। और आपको करना क्या है कि पत्ते को पलट देंगे, ठीक है। सीधा पार्ट जो होता है पत्ते का वो नर्म होता है, और उल्टा पार्ट जो होता है वो रफ होता है, ठीक है। उसी पार्ट को लेना है ना मैंने, और उसको सफ़ेद कागज़ से क्या करना है, कवर्ड कर देना है। और तिरछा पेंसिल, ठीक है, सीधा पेंसिल नहीं इस्तेमाल कीजिएगा, तिरछा, है ना। और उसके नोक, है ना, तिरछा नोक को तिरछा, मैंने पेंसिल को तिरछा कीजिएगा तो नोक उसका तिरछा ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। और उसको उस पर घिसिए, है ना। घिसने से क्या होगा कि पत्ते का जो डिजाइन जो है वो धीरे 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 करके जो है अपने आप ऑटोमेटिकली जादू की तरह एकदम प्रकट हो जाएगा कागज़ पे, है ना। These line on the leaves are called venation, and this practical is called leaf venation। यानी मैंने इसको लीफ वेनेशन नाम दिया हुआ है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि लीफ के पूरे वैन को इसमें शो करते हैं, टेकिंग ऑन द इम्प्रेशन ऑफ लीफ। तो ये हम लोग एज पॉसिबल मैं इसका एक वीडियो जो है आपको बना के दे दूँगा, और आप सभी घर पे बनाएंगे, खूब सारा प्रयास करेंगे। याद रखिए, आपको वीड्स लेना है, खरपतवार वाले पत्ते लेने हैं, वैसे पेड़ पौधे नहीं लेना है
जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। खरपतवार वाले पेड़ वो होते हैं, वीड्स वो होते हैं जो आपने कभी, मान लीजिए आपने कोई फल का पेड़ लगाया हो, उसके साथ कोई झाड़ी जैसा उग गया, या आपके घर में खेत आसपास है, बागीचा है, उसमें यत्र तत्र जो पत्ते उग जाते हैं, उन्हीं सब के पत्ते को लेना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में। डू यू सी थिक वेन इन इट, तो हम कल देखेंगे भी, कल अगर वीडियो बन सकता है तो हम लोग देखेंगे। ये देखिए, मैंने कहा था ना आपको, मिड रीड होता है, इसमें वैन होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे पत्तों के वैनेशन के प्रकार। तो दो तरह का वैनेशन पत्ते में प्राप्त होता है, एक होता है रेक्टिकुलेट, एक होता है पैरेलल। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चे, अलग अलग तरह के 5 पत्ते आप लीजिए, है ना। कल अगर मैं आपको इसका वीडियो बनाऊंगा तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को रेक्टिकुलेट और पैरेलल वेरिएशन दोनों ही दिखा पाऊँ, है ना। चलिए, तो दीज वेन, देखिए ऐसा है जब आप उसको ड्रॉ कर रहे थे, है ना। डू सी अ थिक वेन, पतले 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 वेन्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। पतले पतले वेन्स दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, मिडिल ऑफ द लीफ। और दीज वेन, जो मिडिल वाला आपका रीड वो होता है, धारी जैसा होता है, उसको मिड रीड कहते हैं। द डिज़ाइन मेड बाय द वेन, वेन से बना हुआ जो डिजाइन होता है उसको बोलते हैं हम लोग लीफ वेनेशन। इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक, अगर जाली की तरह का इस डिजाइन हुआ ऑन बोथ साइड ऑफ द मिड रीड के दोनों तरफ से ही वैसा ही जाली की तरह प्राप्त हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग रेक्टिकुलेट वैनेशन। ये वैनेशन का नाम होगा रेक्टिकुलेट वैनेशन। इन द लीव ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन देन वेन आर पैरेलल, उनके वेन जो होते हैं पैरेलल टू वन अनदर, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन, इसी को हम लोग पैरेलल वेनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। बिना पेड़ को कुछ नुकसान किए हुए, पौधे को नुकसान किए हुए पत्ते निकालेंगे और ड्रॉ द पैटर्न ऑफ and write the name of some plant having reticulate or parallel venation। रेक्टिकुलेट और पैरेलल वेनेशन दोनों के दोनों आप करके देखेंगे। सो शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ दीज फंक्शन ऑफ ए लीफ। पत्तों के फंक्शन और ये लीफ वेनेशन क्यों करते हैं, ये हम लोग आगे जानेंगे, इससे क्या फ़ायदे हैं। अब एक्टिविटी 4 है, वी विल रिक्वायर्ड अ हर्ब। एक हर्ब लीजिए, वही आपका जो छोटा पौधा होता है हरा वाला, है ना, जिसके डंठल टहनियाँ सब आपके छोटे छोटे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड सम स्ट्रिंग्स। Do these activities during daytime on the sunny day. Use a healthy, well-watered plant that has been grown in the sun. For this activity, enclose a leafy branch of the plant in a polythene bag and tie up its mouth as shown in figure. Or tie up the mouth and empty polythene bag and keep it also in the sun. After a few hours, observe that the lining inner surface of the bag. What do you see? आप क्या देखते हैं? देखिए यहाँ फिगर दिखा रहा है, इसी तरह से पत्ते को कवर कर देना है। पत्ते को तो मैंने पेड़ को बिना नुकसान किए हुए पॉलीथीन से उसको ढक देना है। ठीक है, तो आप क्या शो करेंगे, क्या देखेंगे? There are any droplet of water in any of the bag? क्या बैग में ड्रॉपलेट ऑफ वाटर दिखाई देता है? This bag has a droplet. How do you think they got there? Don't forget to remove the polythene bag after the
एक्टिविटी के बाद ये पॉलीथीन बैग उसमें से हटा लेंगे, ठीक है। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव इन द फॉर्म ऑफ द वेपर बाय ए प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, यानी ट्रांसपीरेशन होता है जिसके चलते पेड़ जो पौधे के या पेड़ के पत्ते होते हैं वह वाटर वेपर जो है वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है। प्लांट रिलीज अ लॉट्स ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से बहुत सारा पानी रिलीज करता है, ठीक है। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14, चैप्टर जो 14 है इसमें हम लोग इसको बड़ी अच्छी तरह से जानेंगे। वाई ड्यूड वी टाई अ बैग अराउंड दिस लीव, क्यों हम लोगों ने एक पॉली बैग को पत्ते के चारों तरफ बांधा। वुड वी हैव सीन द वाटर फ्रॉम द ट्रांसपीरेशन ऑफ प्लांट, अदरवाइज वाट मेक द प्लांट वाटर अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग, यानी कि कहने का तात्पर्य है क्या माने ये पानी जो है ट्रांसपीरेशन के चलते ही आया या कोई और कारण था। वाट मेक द वाटर अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग, क्या किस कारण से ये पानी बना होगा पॉलीथीन बैग में। इन चैप्टर 5 वी नोटिस वाटर चेंजेस इनटू डिफरेंट फॉर्म इन द सम ऑफ आवर एक्टिविटी, यानी पानी जो है अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, मतलब फॉर्म्स रूप लेता है, ठीक है। उसके अलग अलग फॉर्म्स अवस्थाएं होती हैं। कैन यू थिंक ऑफ दीज, कैन नेम ऑफ द process that makes water drops appear on the polythene bags। देखिए क्या आप इस प्रोसेस का नाम बता सकते हैं जिससे ड्रॉपलेट जो है पॉलीथीन बैग में आया, ठीक है। लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। हम लोग अब दूसरे फंक्शन को जानेंगे। हम लोग ने ट्रांसपीरेशन तो जाना, अब हम लोग ट्रांसपीरेशन के अलावे भी कुछ और चीज़ें भी जानेंगे जो पत्ते में होता है। इसके लिए एक्टिविटी 5 करेंगे। वी वुड रिपेयर अ लीफ, ए स्प्रीट, ए ब्रेक, ए बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, ए प्लेट एंड आयोडीन सॉल्यूशन, ये इतनी सारी चीज़ें चाहिए इसके लिए। यही आपका जो एक्टिविटी है, इसी तरह का एक्टिविटी आपके अपर क्लास 10 क्लास में भी ये एक्टिविटी आपका पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझेंगे ताकि उस समय भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उस समय भी कोई पूछे तो आप बता सकें, है ना। या 10th क्लास के आपके कोई भैया बहन पढ़ाई करते हों, उनके बुक में भी NCERT में आप पहला चैप्टर में देख सकते हैं जहाँ पे न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट के बारे में दिया है, उसमें ये प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा है, ठीक है। पुट अ लीव इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में लीव लेंगे एंड पोर स्प्रीट टू कम्प्लीटली कवर द लीव, और उस पर स्प्रीट जो है डाल देंगे और कम्प्लीटली कवर कर देंगे पत्ते को। नाउ देखिए कैसे क्या करेंगे। नाउ पुट द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर, बीकर में डाल देंगे और half filled with water, heated the beaker till all the green color from the leaf comes out into the spit in the test tube. Take out the leaf carefully and wash it in water. Put it on plate and pour some iodine solution over it. तो क्या है कि हम इसको गर्म करेंगे, गर्म तब तक करेंगे जब तक कि पूरा का पूरा ग्रीन कलर इसका डिसअपेयर ना हो जाए। और क्या करेंगे कि उसको बाहर निकाल करके उसको वॉश करेंगे पानी से, और उसमें क्या करेंगे कि हम लोग उसको प्लेट पे रख करके कुछ बूंदे आयोडीन सॉल्यूशन के डालेंगे। सिंस द एक्टिविटी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ स्प्रीट एंड हीटिंग, इट इज़ एडवाइज्ड दैट इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। कहने का मतलब ये है, ये काम जो है बच्चों को करने के लिए नहीं दिया था कि स्प्रीट जो है वह तुरंत ही जल उठता है, ठीक है। ऐसे में क्या है कि बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, हाथ जल सकते हैं, शरीर का पार्ट्स जल सकते हैं। इसलिए क्या है कि टीचर के गाइडलाइन में करना चाहिए या टीचर ही खुद स्वयं करे, है ना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2 व्हेन यू टेस्टेड फूड
presence of the different nutrition, does this mean that the leaf has a starch in it? याद है चैप्टर 2 में आपने एक एक्टिविटी किया था, आलू के टुकड़े में भी आपने क्या किया था, या अलग अलग भोजन के पाउडर्स, मैंने जैसे अनाज के पाउडर्स में, या फिर आपने फलों सब्जियों के टुकड़ों में आपने इसी आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ बूंद डाले थे, तो क्या हुआ था याद है? वो स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च का उससे हम लोग आइडेंटिफाई करते थे और हम लोग को यह पता चलता था कि स्टार्च है इसमें, है ना, और वो ब्लू ब्लैक कलर पकड़ लेता था। इन चैप्टर 2 वी शो दैट द स्लाइस ऑफ रो पोटैटो ऑल्सो शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी जो कच्चा आलू है उसके उस पर हम लोग को स्टार्च का टेस्ट का हम लोग ने स्टार्च का टेस्ट किया था। और पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड स्टोर इट, यानी कि पोटैटो में स्टार्च स्टोर रहता है प्लांट से, है ना। हाउएवर लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। तो पत्तों के अंदर ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल नाम है उसका, और सनलाइट जो है ना, इन सब के प्रेजेंस में ही पत्ते क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर लेते हैं, ठीक है। और प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से पौधे जो हैं भोजन, माने पत्ते जो है भोजन बनाते हैं, और ऑक्सीजन गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, और ऑक्सीजन जो है वह निकलता रहता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स, पत्ते द्वारा भोजन तैयार करता है, विच अब यहाँ पर ये देखिए अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज ए स्टार्च। ये जो बना हुआ भोजन है ये अलग अलग पार्ट्स में, पौधे के अलग अलग भागों में स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। हाउ डू वी नो दैट द लीव हैज़ प्रिपेयर्ड द स्टार्च एंड नॉट रिसीव इट? हम लोग कैसे पता करेंगे कि पत्ता जो है वह स्टार्च नहीं बना पा रहा है और रिसीव भी नहीं कर पा रहा है फ्रॉम द अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और अलग पार्ट से भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। टू टेस्ट दिस द एबव एक्टिविटी कैन बी रिपीटेड विथ अ लिटिल डिफरेंस। तो वो लिटिल डिफरेंस वाला जो प्रैक्टिकल है वो आपको 7 क्लास में अगेन इसी वैसा ही प्रैक्टिकल जो है फिर आपके 10 क्लास में भी आपको मिलेगा। इसके लिए क्या करते हैं, प्लेस ए पॉटेड प्लांट लेते हैं विथ ग्रीन लीव्स इन अ डार्क रूम फॉर अ डे और टू। नाउ कवर अ पोर्शन ऑफ लीफ ऑफ द प्लांट completely with the black paper and leave the plant in the sun for a day. Remove the leaf covered in black paper and repeat the test of starch for starch। देखिए करते क्या हैं, बहुत ही आसान प्रोसेस है। पॉटेड प्लांट होता है जो आप पॉट में लगाते हैं, जैसे गमलों में लगाते हैं, है ना, आपके घर में बेकार पड़ा हुआ बाल्टी है उसमें लगाते हैं, मिट्टी डाल करके उसमें लगा देते हैं, तो वो पॉटेड प्लांट कहलाता है। उसको आपको एक दिन, है ना, इन अ डार्क रूम फॉर अ डे, एक दिन या 2 दिन के लिए आपको अंधेरे रूम में रख देना होता है, ठीक है। और ब्लैक पेपर, ठीक है, काले रंग का कागज़ जो है पत्ते में एक पोर्शन पत्ते का ले करके, मैंने एक कोई पत्ता का या 2-4 पत्तों, मैंने एक ही पत्ता लेते हैं जिसके चारों तरफ काला पेपर लगा करके और फिर धूप में कुछ दिन के, मैंने 1 दिन के लिए छोड़ देते हैं, और रिमूव द लीव कवर्ड इट ब्लैक पेपर, और ब्लैक पेपर को हटा करके रिपीट द टेस्ट ऑफ स्टार्च। उसी तरह से जैसे स्पीड से उसको मैंने जो आपको उबाला गया था, है ना, ये सारा टेस्ट उसके साथ करेंगे, फिर स्टार्च पानी से धोएंगे, धो करके फिर स्टार्च मैंने आपके टीचर आयोडीन का सॉल्यूशन का कुछ बूंद जो है, कुछ ड्रॉप्स जो उसमें डालेंगे। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा, विच पार्ट ऑफ दिस लीव शोन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कौन सा भाग स्टार्च शो किया। डज दिस हेल्प, तो इसके लिए आप 2 पत्ते भी ले सकते हैं, एक पत्ता जो
नॉर्मल पत्ता था जिसमें आपने ब्लैक रंग का कागज़ नहीं लपेटा था और एक में लपेटा था। आप दोनों में ही टेस्ट करके देखेंगे तो आपको मालूम ही चल जाएगा। डज दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट लीव्स प्रोड्यूस स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इनसे हम लोग को यह मालूम चलता है कि पत्ते जो हैं वह फोटोसिंथेसिस करते हैं और स्टार्च जो होता है वह बनाते हैं। ठीक है, we see that the steam supplied the leaf with water। हम लोग ने देखा कि पानी जो है वह सप्लाई करने का काम, कंडक्ट करने का काम स्टीम करता है। द लीफ यूज द वाटर टू मेक फूड। और इस पानी का इस्तेमाल कौन करता है? रूट करता है भोजन बनाने के लिए। द लीफ ऑल्सो लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन से जो आपके पत्ते होते हैं वह पानी को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, लॉस कर देते हैं। बात समझ रहे हैं? हाउ डू द स्टीम एंड द लीव गेट द वाटर। अब सवाल ये है कि ये स्टीम और ये आपके स्टीम और लीव्स जो पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? डेट इज़ वेयर द रूट्स कम इन। आपके मैंने जड़ों में ये पानी कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा नहीं? तो ये सब जवाब के लिए, इन सब बातों के जवाब के लिए आपको अगला वीडियो के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम लोग रूट के बारे में पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग बातें रूट के बारे में हम लोग को मिलेंगी। अगला वीडियो आप किसी तरह से मिस नहीं करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो भी बच्चे 6 क्लास के इस वीडियो को देख सुन रहे हैं वो सारे बच्चे टास्क के तौर पर कल एक वीडियो मैं आपको एक्स्ट्रा वीडियो जो है 6 क्लास का बनाऊंगा, उसमें लीफ वेनेशन के बारे में आपको मैं सिखाऊंगा, है ना? आप भी कोशिश कीजिएगा, अपने घर पे बनाएंगे, है ना? एज पॉसिबल उसके स्क्रीनशॉट को आप मेरे रिप्लाई मेरे कमेंट वाले बॉक्स में आप भेजेंगे तो मैं उसको चेक भी कर लूँगा कि आपने सही बनाया, कैसा बनाया। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।